4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चुनाव आयोग की लड़ाई भी ख़त्म नहीं होती। मैं आपको ख़बरें सुनाता हूं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। थोड़ा से वहां सीज़ फायर हुआ, देश के अंदर नज़र डाली, वहीं ख़बरें चल रही हैं। कांवड़ यात्रा के लिए बाज़ार बंद करा दिए गए हैं 11 बजे। ये भी 1 महीना है, 20-25 दिन है। 20-25 दिन पहले ही सारे रोड बंद कर दो, सारी गाड़ियाँ बंद कर दो, होटल बंद कर दो, चाय की दुकानें बंद कर दो, नाई की दुकान बंद कर दो। कल मैं अपने बाल कटवा रहा था तो बार बार बोला, भाई राशिद भाई हमारे क्या कसूर है। 8-9 बजे आदमी अपनी नौकरी पे से काम पे से आता है, 1-1.5 घंटे खाना खाता है और 10 बजे 9:30-10 बजे वो अपनी हजामत कराने मेरे पास आता है। अभी वो आके बैठे होते हैं तो पुलिस वाले का डंडा आ जाता है, वो वी 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 करके आ जाता है सफ़ेद मोटरसाइकिल पे बंद कराने। बताइए क्या करें, हम कौन से कांवड़ वालों को परेशान कर रहे हैं साहब। ठीक है, चाय की दुकानों पे भीड़ लगती है, किसी हद तक सड़कों पे उन्हें बंद करा दो, लेकिन जो 8 बजे 9 बजे शनिवार को आया और अपनी वाइफ से ये कह बैठा है कि जनाब चलिए आपको वीकेंड पे खाना खिलाएंगे बाहर, सब क्या होता, बच्चे भी चाहते हैं। अब वो 8 बजे आएगा, 5-6 बजे आएगा, 7-8 बजे तक रुकेगा, नहाएगा धोएगा, फिर वो 8-9 बजे निकलेगा, फिर 10 बज जाएंगे, बच्चों को कुछ खिलाएगा पिलाएगा, पता चला डंडा बज रहा है डाइनिंग हॉल पे होटल पर। बाहर वाले होटल नहीं, मैं बाहर वाले होटल जहाँ कांवड़ गुजर रहे हैं वहाँ तो मीट बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल कर दीजिए बंद। कुछ नहीं मालूम कांवड़ का कौन से बंदा की धार्मिक आस्था ख़त्म हो जाए। बलि दिलवाओ इनसे, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बलि दिलवाओ इनके, बकरों को ज़मीन पे पटक दो, पटका कहो उसे कि इनके यहाँ झटका, इनके यहाँ पटका, इनके यहाँ हलाल, करो ये काम। इसीलिए लगे हो है ना, इसमें लगे हो ना तुम। मैं तुम में से एक ग्रुप से मुखातिब हूँ, इसी में लगे हो ना। सीओ संभल का यहाँ पे गदा रख के मंदिर में वो कर रहा है, मज़ार पे बैठा हुआ मोटा पेट का वो झाड़ू मार रहा है सिर पे, यही है ना। अरे सीख लो ईरान से कुछ। वो मुल्ला जो बैठा था ना वहाँ पर, उसने सैंक्शन के बाद इतनी मिसाइलें बना दी, अमेरिका ख़त्म हो गया भाई। अमेरिका को सीज़ फायर करना पड़ गया है। तुम क्या करोगे, क्या करोगे तुम? घंटे बजाओगे, यात्राएं निकालोगे, उर्स लगाओगे, जुलूस निकालोगे, है ना। शिया की सीने पटकोगे, सीने जब वो आएगा मुहर्रम, सड़कें रोकोगे, एम्बुलेंस खड़ी मिलेगी, नमाज बाहर वो तो ख़त्म कर दी होगी जिन्हें, अच्छी बात है, बहुत सही काम हुआ है। मान नहीं रहे थे ना मौलानाओं की, वो कह भाई अंदर पढ़ लो भाई, बाहर जगह ख़राब है, नालियाँ हैं, मत पढ़ो, लोगों को परेशानी होती है। कौन सी नमाज है जो सड़क पे पढ़ेगा तू? हाँ, साल में एक ईदगाह होती है, वो शहर में एक होती है, उसका एक रोड थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, वो भी दिक्कत में आ रहा है इनको। अब वो मुसलमान कह रहे हैं साहब हमें तो बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। चलिए, मैं तो खबर कुछ और देना आया था आपको, कहाँ चला गया मैं। तो मैंने आगे देखा वो चुनाव आयोग वाला, फिर वही टंटा चल रहा है। मैं एक फिल्म पहले, मैं आज खबर तो सुना दूंगा आपको, ये चुनाव आयोग राहुल गांधी और कांग्रेस की, लेकिन फिर मैं एक फिल्म आई थी इरफान खान की, वो भागने वाली फिल्म थी, उसमें जावेद अख्तर के लड़के ने बनाई थी, अभी आ जाएगी मुझे, सूबेदार मीजे तो कुछ था उसमें, वो भाग कुछ थी वो, उसके अंदर वो बागी बन जाता है। तो वो जब आता है इरफान खान का बेटा ट्रेनिंग करके, तो वो कहता अरे ये इसका टंटो अभी ख़त्म ना हुआ। भंवर सिंह का टंटो, मतलब ख़ानदानी लड़ाई थी, वो आपस में ज़मीन पे लड़ाई होती रहती, कह रहा अरे भंवर सिंह का टंटो अभी ख़त्म ना हुआ। मुझे वो बात आ गई, मैं खबरें सुना रहा था अंतर्राष्ट्रीय जगत पे बैठा हुआ, स्टीव बैनन की खबरें निकाल के ला रहा था और अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझ रहा था मैं, कि मैं तो बड़ा स्टार हूँ। अब जो मैं देश की खबरें आया सीज़ फायर के बाद देखने, तो वो टंटो ख़त्म ही नहीं हुआ। वो टंटो है, कौन सा टंटो? टंटो यो है कि चुनाव आयोग ने कहा अरे आइए भाई बात करो, तुम बड़े इल्ज़ाम लगाते हो। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले अरे हमें जो चीज़ें वो दे दो, हम जाएंगे, तुम कह दो कि हमने तो बात हो गई, देखिए हमारी मुलाकात हो गई, हमने सारी चीज़ें दे दी। यही काम रह गए। वहाँ मुसलमान न्यूयॉर्क में गुजराती है, युगांडा में पैदा हुआ है, डेमोक्रेटिक है, मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ है, डीप स्टेट के ख़िलाफ़ है। वहाँ के लोगों ने इकट्ठा करके समाजवाद के पुरोधा को वोट दे दी, मीरा नायर के लड़के को। जोरान नाम है उसका, महमूद जोरान, ममदानी जोरान, क्या नाम है उसका। वो मोदी जी को भी कह रहा है, ट्रंप को भी कह रहा है, और वो नेतन्याहू को भी कह रहा है। वहाँ के लोग तो उसे चुन रहे हैं।
तुम कैसे चुनोगे? कई नेता तो भगवा ही पहने में अभी तक उतारे ही नहीं है। अरे बीच बीच में कुछ और कपड़े पहन लो भाई, कोई मना है यार? राहुल गांधी के सफ़ेद टी शर्ट पे तो बड़े हंगामे को वो नीली पहनी आए एयरपोर्ट पर, तुम्हारा समझ में नहीं आके दे रहा। अरे मंदिर में जाओ भाई। ये तुम्हें बुरी लग रही होंगी बातें, राशिद ज़हीर बोल रहा है, लेकिन मैं बात बिल्कुल वही बता रहा हूँ। मैं तो उनके भी खिलाफ हूँ जो उर्स में इकट्ठे होके तुझसे लूँगा। तुझे क्या देगा वो? कुछ नहीं देगा वो। मर गए, खप गए, मिट्टी बन गए, अल्लाह के करीब थे, कह दे अल्लाह में से कि अच्छे लोग थे, इनके वसीले से, इनके सदके तुफैल में हमें बेटा दे दो, कुछ दे दो, अच्छे लोग हैं, उनके साथ उनकी 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 जो बातें उन पर अमल कर। ये लंबे बाल करके मैं ला दी। पानीपत गया एक ज़माने में, तो मैं घुस ही रहा था। पानीपत में बड़ा अच्छा मज़ार है, वहाँ पे बड़े अच्छे बुज़ुर्ग थे वो। तो मैं घुस रहा था, वो गेट के बराबर में जो पुराने जो होते हैं ना, वो जो तुम मुगलों के टाइम में देखा हो, जब गेट होता तो साइड में बैठने की जगह होती है बहुत बड़ी बड़ी। वहाँ पे एक लड़का बैठा, वो मेरे से भी कम उम्र का था, बड़ा तगड़ा लड़का, बड़ा शानदार उसका जिस्म, काले रंग का था, लेकिन ये लंबे लंबे उसके बाल। अब मैं गुजर रहा था, उनने यूँ बाल करे, तुझसे ही लूँगा। अब अंदर मज़ार है, वो गेट पे कह रहा तुझसे ही लूँगा, यूँ करके, नहीं या अल्लाह भर दे गल्ला, ऐसे करा उसने। बाल उसके इतने लंबे। मैंने कहा ये कौन है? अंदर जो गया, देखिए आज मेरी आप सीरियस बात सुने, आप हंसीएगा मत प्लीज़। अंदर जो गया तो 22-24 साल का लड़का, इतनी मोटी मोटी नसें हो रही, ऐसा लहक लहक के कव्वाली गा रहा। बस कमाल कर दिया उसने नुसरत फ़तेह अली ख़ान को पीछे कर रखा था, हाथ लहरा रहा था। अब कमर के पीछे बुजुर्ग लेटे हैं, तू दिखा हमें रहा है। अरे यार क्या नाटकों का शहर है, क्या नाटक है हमारे देश में, क्या हो रहा है भाई? यार ये सब ख़त्म करोगे नहीं करोगे? और जो इसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं वो बैठे हुए मनसबों पे, तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, जाहिल समझते हैं तुम्हें इसीलिए समझ, अपने लड़कों को अमेरिका भेजेंगे, तुम्हें तुम्हारे स्कूलों की अभी बेहतरीन AI किसी ने बनाया, उसमें हनुमान जी की शक्ल है, वह AI से बनाया। उसने कहा कि जिस मंदिर की सोने की छत हो और स्कूल, सरकारी स्कूल टपक रहा हो, वो देश कामयाब नहीं हो सकता। अरे वाह, AI में उसने हनुमान जी की शक्ल बना के बिठा रखा है किसी ने, ज़बरदस्त बात कही साहब। अरे AI से समझ लो, इन बातों से बाहर आओ। चुनाव आयोग ने कहा, अब मैं आपको इसमें ये भी वो दूंगा, देखिए आज तो बयान कुछ और हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी चुनाव आयोग की उसमें आए नहीं। उन्हें मालूम कि हम जाएंगे पूछने की मीटिंग के लिए, और वो कहेगा लीजिए साहब बताइए क्या पूछना, फिर बाद में ऐलान कर देगा गोदी मीडिया, देखिए संतुष्ट करके भेज दिया, माने नहीं है, हमने सब खोल कर रख दिया। राहुल गांधी इस चाल में आए नहीं। वो कह रहे हैं साहब वो जो CCTV है जो आपने महाराष्ट्र के अंदर बढ़ा दिया है तमाम, वो 5 बजे के बाद की तो CCTV दे दो। कह रहे वो तो उल्लंघन हो जाएगा प्राइवेसी का। अरे सारे अखबार वाले हम भी जाकर के मतदान स्थलों की बाहर लाइनों के फोटो खींचते हैं भाई, कोई नहीं होगा। तो ये टंटो चल रहा है साहब। अब इस टंटो से निकलने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने शानदार काम किया, उनकी चाल में आया नहीं है। ये काम करते रहिए, बस इन्हीं कामों में रहो, इसी टंटो में रहो बस। जय हिंद।